यह प्रश्न 2025 के 822 बीजेड सेट में पूछा गया है कि वह AP मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, यह बहुत ही आसान प्रश्न, जैसे जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे आप फॉलो करिए। तो दिया क्या गया है, तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए कि दिया है क्या दिया है कि तीसरा पद, यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरा पद 16 है, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद बराबर 16, और तीसरा पद का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A + 2D बराबर में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 है, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या कह रहा है, सातवां पद, जैसे जैसे कह रहा था, यहाँ पे बोला था सातवां पद, तो हमने यहाँ पे लिखा सातवां पद, पांचवें पद से पांचवा पद, जैसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक, तो यहाँ पे पांचवा पद प्लस 12 अधिक है ना, तो यहाँ पे बराबर कर दीजिए। अब सातवां पद का मतलब A प्लस सातवां पद है तो 6D बराबर पांचवा पद है तो A + 4D। जो पद कहे, जैसे याद रखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह रहे तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A प्लस यहाँ पे 2D जोड़ देना है। आपसे कहा 19वां पद, A प्लस 19वां पद है तो 18D कर दीजिए। आपसे कह रहा है 21वां पद, तो आप क्या करेंगे, A प्लस ये 21वां का मतलब क्या हो जाएगा, 20D हो जाएगा। इस तरीके से एक कम करके आपको पद बनाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो तीसरा पद कहा था तो A + 2D लिया, सातवें पद के लिए A + 6D और पांचवें पद के लिए A + 4D + 12। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करें, एक मिनट, अगर हम इसको अब हल करें तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर हम करेंगे कि A और D को सबको एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ कर दें, तो ये A इस तरफ आ जाएगा तो -A, यहाँ पे 6D पहले से ही है, और ये जो 4D है इस तरफ आ जाएगा बराबर के, तो -4D। इस तरफ बचा क्या, सिर्फ 12 बचा। A से A कट जाएगा, 6D में से 4D घटाएंगे तो 2D बराबर 12, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 12/2। अब काट देंगे तो D का मान कितना आ गया, 6। D का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस D का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मान लीजिए 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। जब आप 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 1 का क्या मान है, A + 2D बराबर 16 दे रखा है। A का मान हमको नहीं पता है, 2 गुणे D का मान कितना है, 6 है बराबर 16, तो A + 6 दूनी 12 बराबर 16। A बराबर 16 माइनस क्या हो जाएगा, 12, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर A का मान 4 आ गया। अब आपको ये पता है कि प्रथम पद कितना आ गया, 4, और जो सार्वंतर आया है, सार्वंतर कितना आ गया भैया, 6 आ गया D का मान। तो अब आपको ये भी पता होगा कि श्रेणी कैसे बनता है, AP समांतर श्रेणी बनता है। सबसे पहला पद A होता है, दूसरा प्लस A + D, तीसरा का मतलब क्या हो गया, कहेंगे A + 2D। अभी मैंने बताया चौथा पद का मतलब क्या हो जाएगा, A + 3D। एक एक कम करके लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान कितना है, तो कहेंगे A का मान तो 4 है, A + D मतलब 4 + 6, और A + 2D, A का मान कितना है, 4 है, 2D मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 6। इसी तरीके से A + 3 गुणे 6। अब यहाँ पे A का मान 4 है, देखिए पहला हो गया 4, और ये क्या हो गया, 6 × 4 = 10, और ये क्या हो गया, 6 × 24 = 28, है ना, सॉरी, ये यहाँ पे D का मान तो 6 है, ये 2 है ना, 6 दूनी 12 × 4 = 16 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 4 था, 4 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा, 22। अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है, अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप एक काम और कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है कि जैसे ही आपको A और D पता हो गया, तो लिखने का तरीका तो मान लीजिए आप इतना लिखेंगे, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपको पता हो गया A कितना है, 4, तो अब इसी में दूसरा पद क्या हो जाएगा, 6 जोड़ दीजिए, मतलब सर्वांतर जोड़ते चले जाए, 6 × 4 = 10, फिर 6 जोड़िए 16, फिर 6 जोड़िए 22, फिर 6 जोड़िए 28। इसी तरीके से यह हमारा पद बन जाएगा, तो AP बराबर ये हो जाएगा। उम्मीद है कि एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब